चलिए 8 बजे के बुलेटिन की शुरुआत 18 ब्रेकिंग के साथ। पहली ब्रेकिंग, चीन, जापान समेत 5 देशों में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है और उसके चलते भारत सरकार भी अलर्ट हो गई है। इसी सिलसिले में आज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया बैठक करेंगे। वहीं केंद्र सरकार ने राज्यों से जीनोम सीक्वेंस बढ़ाने के लिए कहा है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को आगाह करते हुए सतर्क रहने की बात कही। दूसरी ब्रेकिंग, संसद के शीतकालीन सत्र में हंगामा जारी है। लोकसभा में नियम 193 के तहत ड्रग्स की समस्या पर चर्चा चल रही है। देश में नशीली दवाओं के खिलाफ सरकार के कदमों पर मंगलवार को चर्चा हुई। आज इस मुद्दे पर आगे की चर्चा की जाएगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में आज इस पर जवाब देंगे। तीसरी ब्रेकिंग, सोनिया गांधी की अध्यक्षता में आज संसद में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में भारत जोड़ो यात्रा और इस पर देश भर से आई प्रतिक्रियाओं पर भी चर्चा हो सकती है। लोगों से मिलने वाली प्रतिक्रियाओं के मुताबिक ही कांग्रेस आगे की रणनीति तय करेगी। चौथी ब्रेकिंग, भारत जोड़ो यात्रा का आज 105वां दिन है। आज तड़के कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के साथ हरियाणा में प्रवेश किया। यात्रा ने आज नूंह के मुंडका बॉर्डर से हरियाणा में प्रवेश किया। यात्रा के दौरान प्रदेश कांग्रेस के एक साथ दिखाई भी दी और हरियाणा में 3 दिन चलने के बाद यात्रा 24 दिसंबर को दिल्ली में प्रवेश करेगी। पांचवी ब्रेकिंग, बिहार में नकली शराब से हुई मौतों और उनकी जांच में एनएचआरसी की टीम को बिहार भेजे जाने पर जोरदार हंगामा हो रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं ने एनएचआरसी की टीम को बिहार भेजने पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जिस तरह एनएचआरसी की टीम बिहार आई, क्या वैसे ही मध्य प्रदेश भी गई थी। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि एनएचआरसी की टीम यहां आई नहीं बल्कि भेजी गई है। छठी ब्रेकिंग, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों ने मंगलवार रात दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में विरोध प्रदर्शन किया। कड़ाके की ठंड के बीच ये छात्र सड़कों पर उतरे और अपने विरोध प्रदर्शन पर सरकार से परीक्षा में एक और मौका दिए जाने की मांग की। इसी के साथ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने यूपीएससी परीक्षा में आयु सीमा में छूट की मांग की। 7वीं ब्रेकिंग, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले आज प्रदेश बीजेपी धर्मशाला में विधायक दल की बैठक करेगी। इस बैठक में विधायक दल के नेता का चयन होगा। इस बैठक में जो भी नेता चुना जाएगा वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभालेगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखकर नेता प्रतिपक्ष का चयन करेगी। 8वीं ब्रेकिंग, विश्व हिंदू परिषद आज से 31 दिसंबर तक पूरे देश में धर्म रक्षा अभियान चलाने जा रही है। बीएचपी के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार का कहना है कि धर्म रक्षा अभियान का उद्देश्य केवल छल कपट, लालच या बलपूर्वक किए गए धर्मांतरण के प्रति लोगों को जागरूक करना ही नहीं, बल्कि देश को इस कलंक से मुक्त करने का प्रयास करना भी है। 9वीं ब्रेकिंग, मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस शिवराज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है, जिसे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने स्वीकार कर लिया है। आज से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। चर्चा के लिए 51 पॉइंट्स का चयन किया गया है। चर्चा के लिए पोषण आहार घोटाला, शराब की अवैध बिक्री, महाकाल लोक जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। 10वीं ब्रेकिंग, पश्चिम बंगाल में नए साल पर आयोजित होने वाले गंगा सागर मेले की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज एक बैठक बुलाई है। राज्य सचिवालय के अनुसार इस बैठक में मुख्यमंत्री मेले की तैयारियों को लेकर कई आदेश दे सकती है। 11वीं ब्रेकिंग, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई आज एपेक्स काउंसिल की मीटिंग करेगा। मीटिंग में बीसीसीआई चीफ रॉजर बिन्नी के शामिल होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और नई चयन समिति की नियुक्ति के एजेंडे पर चर्चा हो सकती है। वहीं तीनों फॉर्मेट के लिए अलग अलग कोचेज और कप्तानों के बारे में भी बैठक में चर्चा किए जाने की संभावना है। 12वीं ब्रेकिंग, यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज फिर सुनवाई होगी। मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी करने पर लगी रोक को बढ़ा दिया। इससे पहले लखनऊ बेंच ने जस्टिस डीके उपाध्याय और सौरभ श्रीवास्तव की बेंच में इस मामले में मंगलवार को दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी दलीलें पेश की थी। 13वीं ब्रेकिंग, वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी मामले में हिंदू पक्ष के वकीलों की बहस पूरी हो चुकी है। आज इस मामले में सुनवाई होगी। दरअसल श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं की नियमित पूजा की मांग से जुड़े मुकदमों की पोषणीयता को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को हिंदू पक्ष के वकीलों ने बहस पूरी की थी। रुक कर लेते हैं अगली ब्रेकिंग का। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के लिए आज का दिन बेहद अहम। आज बॉम्बे हाईकोर्ट में यह तय हो जाएगा कि अनिल देशमुख जेल से बाहर आएंगे या कुछ और दिन इन्हें इंतजार करना होगा।
आपको बता दें, सीबीआई केस में देशमुख को जमानत मिल चुकी है, लेकिन कोर्ट ने स्टे देते हुए सीबीआई को 10 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट जाने की मोहलत दी थी और आज 10 दिनों की डेडलाइन खत्म हो रही है। 15वीं ब्रेकिंग। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे को लेकर परिवहन निगम ने बड़ा फैसला लिया है। कोहरे की स्थिति को देखते हुए रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक या कोहरा साफ होने तक यूपी रोडवेज की बसें नहीं चलेंगी। 16वीं ब्रेकिंग। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और कोहरे का कहर जारी है। ऐसे में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज से स्कूलों की टाइमिंग को लेकर आदेश जारी किया है। कोहरे की वजह से पंजाब के स्कूल आज से सुबह 10 बजे खुलेंगे। 17वीं ब्रेकिंग। यूपी के लखनऊ में बेहद दर्दनाक घटना सामने आई, जहां गोमती नगर रिवरफ्रंट स्थित कुकुरेल नाले के पास एक कार स्लिप होकर नदी में चली गई। वहीं नदी में डूबते ही 2 युवक स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह बचकर निकल आए, लेकिन एक युवती, युवक और डॉगी नदी में डूब गए। और 18वीं ब्रेकिंग। फीफा वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक जीत के बाद अर्जेंटीना लौटी और खिलाड़ियों की टीम के स्वागत में 40 लाख लोग एक साथ सड़कों पर उतर आए, जिसके चलते एयरपोर्ट से लेकर शहर की सारी सड़कें जाम हो गई।